अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीटीआई ने केपीके में जमात इस्लामी के साथ और मरकज और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। अब पीटीआई, जमात इस्लामी और एमडब्ल्यूएम मिलकर इत्तेहाद के जरिए हुकूमत बनाने जा रही है। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने क्या इंकशाफात किए, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इसमें कुछ आईनी और कानूनी मामला किस जमात ने ऑलरेडी कितनी नशिस्तों की या अपनी रिजर्व सीट्स का नंबर दिया हुआ है। मैं नहीं जानता कि उन जमातों ने कितना नंबर दिया हुआ है। जमात इस्लामी ने तो ज्यादा दिए होंगे, लेकिन उनके साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। सो ये सिंबल के लिए हो रहा है, लेकिन इस तरह तरीके इंसाफ के जो आजाद मेंबरान अगर ज्वाइन करते हैं जमात इस्लामी को और एमडब्ल्यूएम को, तो ये देखना कि पार्लिमानी लीडर किस जमात का होगा, क्योंकि वो तो चेयरमैन ने आपने वो देखा होगा जब पंजाब की नशिस्तें हुई थी और पंजाब में जो लोग नायल हुए थे, उसमें ये चीज फैसले में लिखी गई थी कि जो भी फैसला पार्लिमानी लीडर करेगा, जमात को फैसला मानना पड़ेगा। जितने भी लोग उस पार्टी के अंदर हैं वो सारे उस फैसले के पाबंद होंगे। सो ये एक अपने आप को ओपन जरूर कर दिया इस तरफ कि अगर जमात, कोई भी जमात अगर अपना फैसला कोई भी करती है, लेकिन अगर पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ को दे दिया, फिर मुझे लगता है कि ये जाहिर है एक जरूरत तो थी इस इलेक्शन के बाद, जहां तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं था, तो ये जरूरत तो जरूर मौजूद थी। लेकिन अब ये लोग 5 साल तक या जब तक असेंबली है, ये उस पार्टी को छोड़ नहीं सकेंगे। तो कल अगर पार्टी अपने इलेक्शंस करा लेती है और उसको सिंबल मिल भी जाता है तहरीक इंसाफ को, अब अगले 5 साल ये लोग फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे, दूसरी जमात ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जाहिर है ये तो एक कैच 22 है तहरीक इंसाफ के लिए पूरी सूरत हाल में, कि उनके पास चूंकि सीट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास सिंबल नहीं है, इसलिए अगर वो जमात इस्लामी में सारे के सारे चले जाते हैं, जब गजट नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये फैसला करना है आजाद लोगों ने, अगर वो चले जाते हैं तो अगर जमात इस्लामी ने जो भी नशिस्तें दी होंगी आजाद उम्मीदवारों की, वो तहरीक इंसाफ को शायद वो वाली नशिस्तें मिले। मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ अपनी कोई नई सीटें देकर खवातीन और जो माइनॉरिटी की सीट्स है और दूसरी सीट्स है, तो तहरीक इंसाफ अब कोई नई लिस्ट मुझे नहीं लगता दे सकती है। जो लिस्टें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के पास इलेक्शन से पहले दे दी गई हैं, वही नशिस्तें मिलेंगी उनको। सो अब देखना है ये वर्कआउट कैसे करेगा अगले 5 साल में। अभी तक तो जमात इस्लामी ने एक अच्छी पोजीशन ली है। आपने हाफिज नईम साहब को देखा, जो उन्होंने कराची में किया, सीट वापस करने का ऐलान किया, उन्होंने कहा मैं हारा हूं, तहरीक इंसाफ जीती है। तो अब तक की तो प्रिंसिपल पोजीशन बड़ी क्लियर है जमात इस्लामी की, और एमडब्ल्यूएम जिस तरह वसीम बता रहे हैं कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू स्टेप तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब देखते हैं इसका होता क्या। इलेक्शन से पहले के मामलात और हैं, इलेक्शन के बाद के मामलात और हैं। इलेक्शन से पहले जब नजरियाती पर कुछ लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया इलेक्शन कमीशन के पास, तो आपको याद होगा एक फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि जो उम्मीदवार किसी सियासी जमात का रुकन है, वो किसी दूसरी सियासी जमात का टिकट अप्लाई नहीं कर सकता। ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस टाइम तो ज़ाहिर है उन्होंने तमाम रास्ते रोक रहे थे, तो ये फैसला भी दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब मसला ये है पोस्ट इलेक्शन कि अगर तो तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि उनको सीटें मिल जाएंगी, फिर तो इस बात में मंतक भी समझ आती है, सेंस भी है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। वरना आजाद हैसियत में वो असेंबली में रह सकते हैं, आजाद हैसियत में वो अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं केपी में वजीर आला के लिए। तो उसके लिए कोई पार्टी सिंबल होना, उसके लिए वजीर आजम या वजीर आला बनने के लिए पार्टी सिंबल होना जरूरी नहीं। अगर तो इन लोगों ने अपनी कानूनी जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया है कि अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, अगर तो ये होमवर्क पूरा है, फिर तो ये बात दुरुस्त है कि उनको किसी पार्टी में जाना चाहिए। 25 से 27 के करीब नशिस्तें उनको पंजाब से शायद मिल जाएंगी और खैबर पख्तूनख्वा में तो तकरीबन सारी मिल जाएंगी। सो उस वक्त तो मुझे इसमें मंतक नजर आती है कि आपको मजीद सीटें मिल जाए। लेकिन अगर किसी जगह ये इनको लगता है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी, अगर किसी ने लिस्ट ही नहीं दी है, एक सर्टन नंबर से ज्यादा लिस्ट ही नहीं दिया, फर्ज करें एमडब्ल्यूएम की जो स्ट्रेंथ है और जो सीटें वो जीतने की पोजीशन में हो सकते थे, उसके मुताबिक हो सकता है उन्होंने 2, 4, 5 लोगों को ही नाम दिया हो। अब ये कानूनी एक पेचीदगी है कि क्या इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर एक सियासी जमात एक सर्टन नंबर से ज्यादा सीटें ले ले और उसने कम मखसूस नशिस्तें दी हों, तो क्या उसकी नशिस्तें बढ़ सकती हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो बहुत ज्यादा थी और उन्होंने नाम शायद 2-4 कम दिए हुए थे। अब ये बात मैं दोबारा काउंटर चेक कर लूंगा, मैं फिर अगेन आई एम नॉट टू श्योर कि ये वाकई ऐसा है या नहीं, लेकिन
ये बात अब जाहिर है ये कानूनी चीज है, ये फैसला करना कि क्या अब कोई सीटों के नाम दिए जा सकते हैं कि हमारे पास 105 सीटें हैं, ये 94 हैं, और उसके मुताबिक क्योंकि हमने पहले नाम नहीं दिए थे अब हम नाम दे रहे हैं, ये हमारी रिजर्व सीट के नाम है, वो इलेक्शन कमीशन कबूल भी करे, ये वो सवाल है। अगर तो ये मिल जाती ईदर विच वे फिर तो ये फैसला ठीक है, वरना आजाद हैसियत रखी जा सकती थी दोनों असेंबलियों में, और आजाद हैसियत में चीफ मिनिस्टर अपना खैबर पख्तूनख्वा का भी इलेक्ट करवाया जा सकता था। तो जो जमात ज्वाइन कर लेना भी समझ आता है कि अगर उसका कुछ फायदा मिलता हो सीटों के बाद। देखिए मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी जब वो फैसला किया था बल्लेबाज वाली जमात के जरिए, उस वक्त भी मैं आपको अगेन मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि एमडब्ल्यूएम की जानिब से पूरी ऑफर थी कि आप हमारी पार्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और पीटीआई के बहुत सारे लोग इस बात पे हैरान परेशान थे कि हमने एमडब्ल्यूएम का ऑप्शन क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि एमडब्ल्यूएम इस मामले में ज्यादा रिलायबल है। वो शायद एमडब्ल्यूएम के पास ही ऑप्शन दिया जाता तो शायद उनके कोई रहनुमा या उनके सरबराह अचानक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी का इजहार ना कर देते। हाउएवर एक प्रॉब्लम जरूर है, जब काशिफ भाई कह रहे थे तो अगेन काशिफ साहब आई कैन कंफर्म दिस, मुझे खुद ही राजा नासिर अब्बास साहब ने कल ये बताया है कि एमडब्ल्यूएम ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो फहरिस्त जमा करवाई नहीं है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर आके मामला वो इलीगली फंसे कि भाई आप पाबंद है कि आपको फहरिस्त जमा करवानी थी, वो नहीं करवाई आपने, और जो कि अगेन पीटीआई की लीगल टीम का की एक बुरी कारकर्दगी का सबूत है कि इस तरीके के ये सारी सूरत हाल तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक करना चाहिए था। हाउएवर ये एमडब्ल्यूएम के साथ जाने का ऑप्शन, इस वक्त जितना भी ऑप्शंस अवेलेबल है, कल तक दो जमातों की बात हो रही थी विफाक के हवाले से कि या एमडब्ल्यूएम के पास चले जाएं या मुस्लिम लीग जिया के पास चले जाएं, जो एजाजुल हक साहब की जमात है, जियाउल हक साहब के बेटे हैं, और लग ये रहा था कि नहीं एमडब्ल्यूएम को पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अनकंडीशनली वो साथ रहे हैं और रहने का ऐलान भी किया, उनके सरबराह जाकर मिले भी हैं जेल में। तो इस वक्त अवेलेबल ऑप्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एमडब्ल्यूएम से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर वो टेक्निकली अगले 5 साल भी पीटीआई के नहीं बल्कि एमडब्ल्यूएम के भी एमएनएस कहलाते हैं, तो भी पीटीआई के लिए परेशान कुन बात इसलिए नहीं होगी कि वो एक ट्रस्ट लेवल है दोनों जमातों के दरमियान बहुत ज्यादा, और ये कमोबेश ऐसे ही होगा जैसे एक पार्टी है पीपल्स पार्टी और एक पार्टी है पीपल्स पार्टी पैट्रियट, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एमएनए इस पार्टी के हैं, असल पार्टी वो है, मतलब कि उतना ही ये कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि दोनों जमातों के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है दोनों के लीडर्स के दरमियान। नाज़रीन, जाहिर सी बात है जब पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया और पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है, लेकिन इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इसमें साफ जाहिर हो रही है कि वो आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शमूलियत की इजाजत नहीं दे रहे। लिहाजा नाज़रीन, अब पीटीआई के पास एक ही हल था कि वो चोर करप्ट जमातों के साथ तो इत्तेहाद नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें किसी ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत थी जिनके साथ उनकी बन सकती है। जमात इस्लामी और एमडब्ल्यूएम का माजी में कोई बुरा रिकॉर्ड भी नहीं रहा, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह करप्ट और चोर जमातें नहीं है। लिहाजा इमरान खान ने एमडब्ल्यूएम जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। अब पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो जमात इस्लामी और एमडब्ल्यूएम जमात के साथ मिलकर इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे। इससे इन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, जो माइनॉरिटी और खवातीन की नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएंगी, और एक तगड़ी हुकूमत भी बन जाएगी जिसमें कोई भी ताकतवर हल्का या कोई भी करप्ट जमात इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, अब अगर पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल भी जाता है, तब भी वो आजाद उम्मीदवार जो एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, वो अगले 5 साल तक पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब इसके अलावा कोई हल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान ने जो भी सोचा है वो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचा है, क्योंकि अब तक जो हालात पीटीआई के लिए बनाए जा चुके हैं इस पर इन सब की बदनीयती साफ नजर आ रही है। लेकिन हर तरह से पीटीआई की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इन करप्ट जमातों को और इनके सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसीलिए पीटीआई केपीके में जमात इस्लामी के साथ और मरकज और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।